Hello everyone, welcome to my video lectures in mathematics of standard 7 स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे आपके स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 21 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका प्रैक्टिस सेट 21 का क्वेश्चंस है वह किस टॉपिक पर आधारित है। तो पहले उस टॉपिक को समझेंगे और समझने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। तो जो आपका प्रैक्टिस सेट 21 है वो आपका जो आपके टेक्स्ट बुक में ये जो टॉपिक आपका दे रहा है द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इसी टॉपिक पर आधारित है। तो हेडिंग डाल देंगे द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो इस टॉपिक में आपको एक ट्रायंगल दिखाया गया है। एक ट्रायंगल है आपका ABC और इसमें जो आपका ये एंगल बन रहा है एंगल ACD, ये देख लीजिए ट्रायंगल के बाहर की साइड में जो बन रहा है जो एंगल ACD अर्थात ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल है यही जो है एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल यही है। तो अर्थात आप लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर एंगल ACD इज इक्वल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। तो फिगर डायग्राम के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि किसी ट्रायंगल्स का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। अब जो है मैं आपको बताऊंगा कि किसी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है। अर्थात नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका द प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल तो ध्यान रखिए जो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, देख लीजिए जो आपका ये एंगल ACD होता है ये क्या होता है, एंगल A और एंगल B के एडिशन के इक्वल होता है। अर्थात एंगल ACD ये किसके इक्वल होगा, एंगल A प्लस एंगल B के। अर्थात एंगल A प्लस एंगल B, तो 3 अल्फ़ाबेट क्रम में यदि आप लिखना चाहें एंगल A को तो एंगल BAC प्लस होगा। एंगल B को दिखाना चाहें 3 अल्फ़ाबेट क्रम में तो एंगल ABC हो जाएगा। यही जो है जो आपका ये प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसी टॉपिक पर आधारित आपका जो प्रैक्टिस सेट 21 के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 21 का क्वेश्चन 1 का सलूशन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 21 में क्वेश्चन 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें दे रहा है एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल। इफ measurement of angle ACD is equal 140 degree, then find the measures of the angle A and angle B। इस क्वेश्चन में जो आपका एंगल ACD दे रहा है इसका वैल्यू आपका 140 डिग्री दे रहा है और इस क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है जो आपका एंगल A और एंगल B है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं।
तो आपको एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के सलूशन को देखते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम फिगर डायग्राम जो क्वेश्चन में दिया बना लेते हैं। यह आपका ट्रायंगल ए बी सी है और ये आपका एंगल ए सी डी का वैल्यू 140 डिग्री दिया है। एंगल ए एंड एंगल बी का वैल्यू इक्वल है। तो चलिए इस क्वेश्चन के सलूशन को हम देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 21 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। तो पहले दिए गए वैल्यूज को लिख लेते हैं। सिंस गिवन दैट एंगल ए सी डी इज इक्वल 140 डिग्री, जो कि आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये क्वेश्चन में दिया है। तो आपको फाइंड करना है एंगल, ये क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। एंड एंगल बी, ये भी आपका क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड करना है। तो कंडीशन दिया है कि एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल है, तो यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। लेट एंगल ए इज इक्वल एंगल बी एंड दिस इज इक्वल एक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ, देयरफॉर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसकी प्रॉपर्टी हमने आपको बताया है कि एंगल ए सी डी इक्वल होगा किसके, एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल होगा। अर्थात एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल होगा एंगल ए सी डी के। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। एंगल ए और एंगल बी को कंसीडर किया गया एक्स, तो एंगल ए के प्लेस पे एक्स प्लस एंगल बी के प्लेस पे भी आपका एक्स आएगा। एंड दिस इज इक्वल एंगल ए सी डी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया 140 डिग्री। तो यहाँ से मिल जाएगा x प्लस एक्स 2x। या सॉल्व करते हैं इसको, तो मिलेगा 140 डिग्री, 2x इज इक्वल 140 डिग्री, या x इज इक्वल मिल जाएगा 140/2। ये कैंसिल कर देते हैं, 2 7 जा 40 हो जाएगा और ये 0 आप यहाँ बढ़ा देंगे। तो x इज इक्वल आपको मिल जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से फाइनली आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल एंगल बी इज इक्वल एक्स कंसीडर किया गया था, अब x का वैल्यू 70 डिग्री लिख देंगे। तो फाइनली आपको मिलेगा एंगल ए इज इक्वल एंगल बी इज इक्वल 70 डिग्री। ये जो दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको दिखाया प्रैक्टिस से 21 का क्वेश्चन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसे जो है आपने समझा। अब जो है इसी तरह आगे के लेक्चर्स में हम आगे के क्वेश्चंस और सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।